तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? We have to find the maximum number of cats that we can feed such that none covers two or more of the selected points. मतलब we'll go टेस्ट केसेस समझाते हैं। पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल कैच टू बी फेड इज 5। क्यों? अगर हम स्टेप नंबर 4 पे थ्रो करें तो कौन से सेगमेंट्स में हमारा 4 प्रेजेंट है? 2,10, 3,5 और 2,4। तो तीनों कैट फेड हो जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। अभी नेक्स्ट अगर स्टेप नंबर 11 पे देखेंगे तो कौन से सेगमेंट्स में स्टेप नंबर 11 प्रेजेंट है? एक 8,12 और एक 11,11। तो इसमें दो ऐड हुए, इसलिए 3 और 2 5। अब ये 7/7 क्यों यूज नहीं कर पाए? सपोज हमने 7 स्टेप पे डाल दिया तो कौन से इसमें आ जाएंगे? 2,10 भी इसमें आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कि एक कैट सिर्फ एक ही बार खाएगा, अगर दूसरी बार खाया तो वो वैलिड नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे पॉइंट्स पे फीड करना है ताकि कोई भी कैट मल्टीपल टाइम्स ना खाए, सिर्फ एक ही बार खाए, और हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ फेड कैच चाहिए। ये थर्ड एग्जांपल में अगर मैं थर्ड स्टेप पे डालूंगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैट खाएंगे। और अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे डालूं तो 1,2, 1,1 और 1,2 ये तीन पॉइंट खाएंगे। तो मिला के 10 कैट ने खाए हैं। अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम पहले वाले क्वेश्चन को सेगमेंट्स में तोड़ते हैं एंड हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरी पॉइंट कितने सेगमेंट्स के अंदर लाई करता है। तो फिर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। हाँ, तो अभी पॉइंट नंबर 1 आएगा कोई भी सेगमेंट में नहीं, तो 0। पॉइंट नंबर 2 1, 2 दो सेगमेंट्स में आते हैं, तो आएगा इसका 2। पॉइंट नंबर 3 1, 2, 3 तीन सेगमेंट में आएगा। पॉइंट नंबर 4 हमने एग्जांपल में देखा 3 बार आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 1, 2 बार आ रहे हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 1, बस एक बार। पॉइंट नंबर 7 1, 2 बार। नंबर 8 1, 2 बार। 9 1, 2 बार। 10 1 और 2 बार। 11 1 और 2 और 12 सिर्फ एक पॉइंट में है। तो इसमें हम क्या कर सकते कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक, अगर हम लेंगे 4, ठीक है, एक हमारा एक हमारा स्टेप है कि हम 4th स्टेयर पे हम फेंकेंगे तो हमारे कैच फेड होंगे। तो फिर कितने कैच फेड होंगे? सबसे पहले ये 3 जितने भी 4 पे प्रेजेंट है उतने। और हमें देखना है कि कौन सा सेगमेंट है जिसका एंडिंग पॉइंट 4 से बड़ा है, जैसे कि 2,10, 3,5 और 2,4। उसका मतलब कि जो सेगमेंट्स में 4 प्रेजेंट है उसका मैक्स वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, मतलब अगर मैं 4th स्टेयर पे खाना डाल रहा हूँ तो मैं 10th स्टेयर तक खाना नहीं डाल सकता, वरना मैं वायलेट कर दूंगा। सो 4 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं 10th स्टेयर तक फिर से नहीं डाल पाऊंगा कोई भी खाना अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो इसका आंसर क्या होगा कि 3 प्लस 10 के बाद जो भी मैक्स वैल्यू है
दैट विल बी द आंसर। अभी हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पॉइंट्स एक टेक्निक है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ की एक पॉइंट कितने कितने सेगमेंट्स के बीच में आता है। जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं 2,10, 3,5 और 2,4। मैं ये तीन सेगमेंट का लेके समझाता हूँ, आप बाकी के लिए समझ जाएंगे। 2,10, 3,5 और 2,4। तो अभी सपोज मेरे पास एक मैप है या एरे है जो भी, और मेरे को 2,10 स्टोर करना है, तो मैं सेकेंड इंडेक्स पे 1 डाल दूंगा और 10 प्लस 1 11th इंडेक्स पे -1 ऐड कर दूंगा। फिर 3, तो मैं थर्ड इंडेक्स पे 1 ऐड करूंगा और सिक्स्थ इंडेक्स पे -1 डाल दूंगा। अभी ये 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा और मैं फिफ्थ इंडेक्स पे -1 डालूंगा। ये 2 है, तो अभी मैं अगर इसका प्रीफिक्स सम लूंगा तो ये क्या है 2, तो वैल्यू 2 दो बार प्रेजेंट है। ये क्या है वैल्यू 3, वैल्यू 3 कितनी बार प्रेजेंट है? 3 बार प्रेजेंट है। ये वैल्यू 5 है, ये फिफ्थ इंडेक्स है, तो प्रीफिक्स सम क्या है 2, सॉरी ये 3 बार प्रेजेंट है, 5 2 बार प्रेजेंट है। अभी 3 बार प्रेजेंट है, तो मतलब 3 से बड़ा जितने भी नंबर है जो 5 से छोटे है वो सब भी 3 बार ही प्रेजेंट होंगे। तो ये 5 दो बार है। अभी आएगा 6, 6 आएगा सिर्फ एक ही बार, बिकॉज याद तक का प्रीफिक्स सम कितना है 1। और ये क्या है 11, 11 कितने बार आएगा 0। तो 6 और 11 के बीच में कितने नंबर्स है 7 8 9 10, वो सारे नंबर्स एक एक बार ही आएंगे। तो ऐसे हम प्रीफिक्स एरे प्रीफिक्स हम लेके ये पूरा जनरेट कर सकते हैं। तो हमने बना दिया। अभी सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि हमें फाइंड करना है कि अभी सपोज मैंने फोर्थ पे डाला, सो फोर्थ कौन सा सेगमेंट है जो जिसमें 4 प्रेजेंट है और उसका एंड वैल्यू मैक्सिमम है। तो अभी हमारे पास ये रास्ते हैं कि देखो, अगर हम बताएं कि जो सेगमेंट 2 से स्टार्ट हुए उसका मैक्स एंडिंग पॉइंट 10 है, तो हम 2 में डाल देंगे 10। अभी जिस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट 3 है उसका मैक्स एंडिंग पॉइंट 5 है, सो 3 पे 5 डाल देंगे। अभी सिंस 2 पे ऑलरेडी 10 है, हम 4 पे अपडेट नहीं करेंगे। आया 7, तो हमने 7 पे 7 अपडेट किया, 8 पे 12 अपडेट किया और 11 पे 11 अपडेट किया। अभी कौन से सेगमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें 4 प्रेजेंट हो सकता है? जो भी 4 से छोटे हैं वो सारे नंबर्स बराबर। तो इसमें मैं देखता हूँ कि 4 से छोटा है 2 और 3, तो इसमें से मैक्स क्या है 10। तो हमें ऐसे मिलता है कि 4 का मतलब जितने भी सेगमेंट्स में 4 प्रेजेंट है उसका मैक्स एंडिंग पॉइंट है 10। तो फिर हमें ये एफिशिएंटली कैसे मिलेगा? वी कैन मेक अ सेगमेंट ट्री which stores the maximum value of each element. So अगर हमारे पास 4 है तो हम क्वेरी करेंगे 1 से लेके 4 तक का मैक्स वैल्यू क्या है, that will be the value for 10।
ठीक है, तो ये हो गया मैक्स वैल्यू का। अभी हम बनाएंगे इसमें एक डीपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम हम करेंगे कि अगर हम फोर्थ पे पिक कर रहे हैं तो फोर्थ का मैक्स आंसर क्या है। एक तो फोर तक हम 10 तक नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, फोर मतलब 3 ऐड होगा प्लस इन सब का जो मैक्सिमम है वो आंसर होगा। मीन्स इफ मैं मेरा फर्स्ट दाना इफ मैं मेरा फर्स्ट दाना 4 पे फेंकू तो उसके बाद मैक्सिमम आंसर क्या होगा, 4। ऊपर से 4 का जो एंडिंग है जैसे कि 10, उसके बाद का जो भी मैक्स आंसर है वो होगा। अभी हम इसको डीपी आरए में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो फिर हम शुरू करेंगे 12 से। 12 का मैक्स क्या है, 1। अभी ये हमारा डीपी आरए है। 12 का आंसर है 1, मैक्सिमम आंसर 12 का 1 है। अभी हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम एक पॉइंट पे फेंकेंगे, उसके बाद हम उससे बड़े वाले पे ही हम लोग थ्रो करेंगे। अभी 11 आया, 11 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन सा सेगमेंट है जो 11 से बड़ा है, मतलब कौन सा पॉइंट है वो सारे सेगमेंट्स में मैक्सिमम। जैसे कि हमने 4 का 10 निकाला, 11 का क्या होगा, 11 से जितने भी छोटे नंबर है 2 3 7 8, इन सब का मैक्स क्या है, 12। तो 11 का आंसर क्या होगा, एक तो 2 प्लस मैक्स ऑफ 13 से लेके इन्फिनिटी तक जो है बस 2। फिर आएगा 10, 10 के लिए क्या मैक्सिमम होगा, सेम 12 होगा। तो इसका भी आंसर सेम होगा, 2 प्लस मैक्सिमम ऑफ 12 प्लस 1, 13 टू इन्फिनिटी। तो इसका भी आएगा 2। फिर हम जाएंगे 9 पे। 9 से छोटा किसका मैक्सिमम है, 8 का 12 है, तो 9 का भी आंसर सेम है। तो ये डीपी स्टेज क्या है, अगर मैं मेरा पहला दाना 9 पे फेंकू फिर 9 के इंक्रीजिंग में फेंकू तो क्या मैक्सिमम आंसर मेरे को मिल सकता है। तो ये मेरे को 9 पे मिलेगा सेम, 2 प्लस मैक्स ऑफ 13 से इंफिनिटी तक। मतलब ये जो डीपी आ रहा है उसमें 13th इंडेक्स से लेके इन्फिनिट तक जो भी मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी इसमें तो सब जीरो होगा तो 2 आंसर है, 8 के लिए भी सेम होगा। अभी अगर मैं आऊंगा 7 पे, मतलब मैं अगर मेरा फर्स्ट दाना फेंकू 7 पे तो मैक्स क्या है, 7 और 7 से छोटे में मैक्सिमम है 10। तो मतलब मेरा 7 का आंसर है 2 प्लस मैक्स ऑफ 11 टू इंफिनिटी आएगा 2 प्लस मैक्स ऑफ 11 टू इंफिनिटी, जो क्या होगा इन सब में से मैक्सिमम 2 है। सो 2 प्लस 2 हमें मिलेगा 4। हमें सिमिलरली एवरी सिंगल नंबर के लिए ये सेम चीज करनी है और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये सारे डीपी वैल्यूज का मैक्स। अभी हम ये मैक्स वाला पार्ट एफिशिएंसी कैसे करें, फिर से एक सेगमेंट ट्री। हम सेगमेंट ट्री में स्टेज स्टोर करेंगे कि 12 का आंसर क्या है, 11 का आंसर क्या है, और हम सिंपली क्वेरी करेंगे 7 के लिए। हमें ये वाले सेगमेंट ट्री से आंसर मिला कि मैक्सिमम इंडेक्स 10 है, तो हमें 10 मिला, तो हमारा 7th इंडेक्स के लिए आंसर होगा 2 प्लस ट्री डॉट क्वेरी 11 टू इंफिनिटी। ये हम करते रहेंगे 1 तक, और इन सब आंसर्स का जो मैक्स होगा वो है आपका फाइनल आंसर। अब इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया है जावा में। ये मैक्स से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि हर स्टार्टिंग पॉइंट का मैक्स एंडिंग पॉइंट क्या है, और ये मैं सेगमेंट ट्री में डाल देता हूँ।
और ये जो सेगमेंट ट्री है, फाइनल ट्री, ये है हमारा आंसर। तो इसमें मेरे डीपी के स्टेट्स होंगे। अब ये मैप में मैं बेसिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट कितने सेगमेंट्स में है। मतलब हमने जो ये सर्च किया ना, ये वैल्यूज, वो मैंने इस मैप में स्टोर की है, ऐसे प्रीफिक्स सम लेके। और ये डीपी कैलकुलेट करते हुए पहले हम स्टार्ट करेंगे एन से और जाएंगे 1 तक। पहले हमने मैक्स कैलकुलेट किया 1 से लेके उस आई तक। मतलब अगर हम 7 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 1 to 7 के बीच में मैक्स मैक्स आंसर क्या है, उसे हम लोग को मिलेगा कि मैक्स एंड पॉइंट क्या है जहां तक हम नहीं फेंक सकते। तो ये हुआ। और वो करंट डीपी सेट का आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी प्लस मेरा डीपी स्टेट्स में से क्वेरी फाइनल इंडेक्स प्लस 1 से लेके एन तक। देखो, ये जो फर्स्ट सेगमेंट ट्री है, ये कैलकुलेट करेगा मैक्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स। और ये जो सेकंड ट्री है, वो कैलकुलेट करेगा डीपी स्टेट्स का मैक्स। ठीक है। वैसे सेगमेंट ट्री का टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, बट आपको अगर मेरा टेम्पलेट चाहिए तो आप सीधा कमेंट्स में बोल दो। और जो फाइनल आंसर है, वो होगा हमारा सारे डीपी स्टेट्स का मैक्स। सी प्लस प्लस में भी सेम टू सेम लॉजिक, दो सेगमेंट ट्री है। एक ट्री दिखाएगा कि ये बाउंड्री का मैक्स आर बाउंड्री क्या है। ये फाइनल ट्री में डीपी स्टेट्स होगा। ये देखिए।